जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है और बहुत ही अद्भुत सत्संग है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के गुरु के वचन, अपनी संगत को गुरु के वचन कहे और आंटी जी के पति की जान बच गई। संगत जी, ये सत्संग दिशा मेहता काक का है और आंटी जी का ये सत्संग 2016 का है और बहुत ही ब्लेस्ड और पुराना सत्संग है। संगत जी, तो सत्संग को पूरा सुनकर हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में एक शुक्राना कर दीजिए संगत जी, और शुक्राना कमेंट करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ के संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन संगत तक ये हम सत्संग पहुंचा सके जिनको इस सत्संग की बहुत ही ज़रूरत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज जब भी आशीर्वाद देते हैं तो हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होता है संगत जी, और हमारा जीवन बहुत बहुत क्या कहूँ संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के लिए मेरे बखान तो कुछ ही नहीं है। सभी संगत परिवार को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज जब हमें ब्लेस करते हैं तो हमारे जीवन से दुख दर्द तकलीफ़ें और जो हमारे जीवन में नकारात्मकताएं होती है वो सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज उनके चरणों में लेकर अपना प्यार भरा हाथ हमारे गुरुजी महाराज हमारे सर पर रखते हैं और ऐसा आशीर्वाद देते हैं जिनकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत होती है। और यही सब कुछ हुआ इस आंटी जी के साथ, इस संगत के साथ, जिन्होंने गुरुजी के साथ जुड़कर उनके जीवन में जो भी तकलीफ़ें थी वो गुरुजी महाराज ने हर ली और उनका जीवन सुखमय और आशीर्वाद से भर दिया। तो संगत जी, आंटी जी का सत्संग ये है कि गुरुजी के साथ मेरी यात्रा 2011 में शुरू हुई। मेरी आस्था की परीक्षा भी अन्य लोगों की तरह हुई, परंतु गुरुजी ने हर बार इसकी पुष्टि की। उनके साथ मेरा संबंध बहुत गहरा होता गया। गुरुजी ने मेरी जान बचाई, परंतु यह सत्संग मेरे बारे में नहीं है, फिर भी यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी अनुभवों में से एक है। मैं और मेरे पति भुवनेश्वर गए थे और मैं अकेली लौटी थी। मेरे पति, जिनमें आस्था का बीज अभी अंकुरित नहीं हुआ था, भुवनेश्वर से 3 घंटे की ड्राइव पर समुद्र तट पर स्थित गोपालपुर लौटने के लिए यहीं रुके हुए थे। हालांकि मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी क्योंकि उन्हें अकेले ही वापस जाना था। लौटने पर सबसे पहले मैंने अपने ससुराल वालों के साथ बड़े मंदिर का दौर किया। मैं मंदिर में अपने पति के बारे में सोच रही थी, जहां हम सभी ने भी प्रसाद का आनंद लिया। मेरे ससुर ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उनके लिए एक और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लाऊं। मैंने उनसे कहा कि उन्हें इसे स्वयं ही लेना चाहिए क्योंकि प्रसाद को एक दूसरे को नहीं देना चाहिए और न ही बांटना चाहिए। उन्होंने जिद की कि मैं भी प्रसाद लेने आऊं और मैं भी आ गई। मैंने उनसे दिव्य प्रेम से अभिभूत पुस्तक के बारे में बात की और बताया कि कैसे गुरुजी ने कहा था कि अगर मंदिर में कोई आपके साथ अशिष्टता या कठोरता से पेश आता है तो यह एक आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भक्त आपको डांटता है या रूखा व्यवहार करता है तो वह एक भक्त आपके कर्म और अपने ऊपर ले लेता है। मैंने अभी यह शब्द कहे ही थे कि अचानक एक वृद्ध सेवादार ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे बेटी कहकर संबोधित किया और चेतावनी दी कि मुझे प्रसाद एक बार ही लेना चाहिए था, 2 बार नहीं। मैं शर्मिंदा हुई लेकिन विनम्रता से कहा कि मैं प्रसाद लेने नहीं आई थी और ना ही इसके लिए कतार में खड़ी थी। मैं अपने ससुर के साथ जा रही थी, लेकिन सेवादार ने नहीं माना और मुझसे फिर पूछा, ता फिर ऐठे की कर रही है।
मैंने वही स्पष्टीकरण दिया। सेवादार मेरे मुंह पर हंसा और जोर से आश्चर्य व्यक्त किया कि मेरे ससुर अपना प्रसाद लेने कैसे नहीं आ सकते। उसके शब्द थे, वो कोई बीबा काका के जेडा कल्ला नहीं जा सकता। मैं पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। मैंने नीचे देखा और बाहर चली गई। सोमवार की सुबह के 11:15 बजे थे। वह गुरुजी की कृपा का प्रतीक बनने वाला था। मैं इस बात से नाराज था कि उस भक्त ने इतनी बेरुखी से व्यवहार किया था, यह सोचे बिना कि मैंने कुछ मिनट पहले ही बताया था कि ऐसी घटना गुरुजी के आशीर्वाद का एक जरिया है। एक हफ्ते बाद मेरे पति ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ बात अपने तक ही रखी थी, क्योंकि वे मुझे डराना नहीं चाहते थे। उन्होंने बताया कि पिछले सोमवार को जब वे गोपालपुर वापस जा रहे थे तो कार का अगला टायर ढीला हो गया था। वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और कार तेजी से खेतों की ओर लुढ़क गई और फिर पलट गई। मेरे पति खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्हें कोई चोट नहीं आई। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि कार इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। फिर भी उन्हें लगा कि दुर्घटना के दौरान उनका रक्तचाप और हृदय गति सामान्य रही। गुरुजी की कृपा ने उन्हें बचा लिया और उन्हें गुरुजी का अनुयायी बना दिया। और दुर्घटना का समय सोमवार सुबह लगभग 11 बजे, जब मैं बड़े मंदिर में डांट खा रही थी। मेरे पति बच रहे थे। मुझे हमेशा से पता था और विश्वास था कि गुरुजी हमारी मदद करते हैं, लेकिन यह सचमुच अद्भुत था। उस सोमवार बड़े मंदिर में उस असभ्य सेवादार के माध्यम से गुरुजी ने हमारी ओर आ रही समस्या का समाधान कर रहे थे। सेवादार के शब्द भी एक आशीर्वाद जैसे थे। वो कोई बीबा काका के बिना कल्ला नहीं जा सकता। सचमुच जिसके साथ गुरुजी भगवान के रूप में हो, वह अकेला कैसे रह सकता है। गुरुजी के प्रति कृतज्ञता और प्रेम के साथ हम अपना जीवन और अपनी आत्मा उन्हें समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक लिख सकती हूँ और घंटों तक उनके गुणगान कर सकती हूँ, क्योंकि सदा मुस्कुराते हुए प्रभु ने मेरे परिवार और पूरी संगत को एक अमेघ रक्षा कवच का आश्रय दिया हुआ है। यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो केवल यहाँ है और कहीं नहीं। नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारी परिवर्तन रहा है, यह सिद्ध करने के लिए हमारे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं शुक्राना करना चाहूँगा। और हर पल हर संगत को यही कहना चाहूँगा कि हर पल मैंने बस सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करा है और हमारे गुरुजी महाराज से बस अरदास करी है। कभी भी मैंने मांगा नहीं है कि गुरुजी महाराज ये दो, गुरुजी महाराज वो दो। हर पल मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आशीर्वाद से अपनी बच्ची को ध्यान रखा है और हर पल मेरे पर आशीर्वाद की बौछार करी है। संगत जी, मैं सदा गुरुजी से उनका आशीर्वाद मांगती हूँ। अब मैं गुरुजी के एक सुंदर भजन से अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। गुरुजी पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे। गुरुजी पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आंटी जी का यह सत्संग बहुत ही हमारे लिए
हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद की तरह है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज है जो कि बस हमें विश्वास करना है और हमारे गुरुजी महाराज है वो पल पल हमारे पास रहेंगे, हर पल हमारे पास रहेंगे। बस हमें हर काम में बस यही कहना है कि गुरुजी महाराज मुझे यह काम करने की आज्ञा दे। हमारे गुरुजी महाराज से बस हमें प्यार से बस यही कहना है कि गुरुजी महाराज अब हर पल मेरे साथ रहना और हर पल मेरे काम बनाते रहना, हर पल मुझे आपके जो भी आशीर्वाद आप देते हैं हम उन्हें फील कर पाए, इनके लिए भी आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग हमारे लिए बहुत ही ब्लेस भरा सत्संग है संगत जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करें ताकि उन संगत तक हम ये सत्संग पहुंचा सके जिनकी इनको बहुत बहुत ज़रूरत है संगत जी। और मैं आपसे विनती करूंगी कि यह सत्संग सुन के एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में हमारा भी हाजिरी लग जाए और हमारे गुरुजी महाराज हमें भी यह सत्संग सुनने के लिए जो भी हमारे आशीर्वाद बनते हैं वो हमारे गुरुजी महाराज दे। तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।